इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 18 को, जो आपके आने वाले बीएसएससी सीजीएल और सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ में बिहार सिविल कोड की वैकेंसी है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बात की जाए तो क्वेश्चन 1 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। इसका पुराना नाम की बात की जाए तो हैली नेशनल पार्क था, जो देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम ही जो है सो हैली नेशनल पार्क था। तो इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो पापीकोंडा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो किश्तवाड़ दाचीग्राम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से कौन से सबसे प्रथम स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका खड़गपुर जो है सो 1951 में स्थापित किया गया था, जबकि 1961 में जो है सो दिल्ली में स्थापित किया गया था। मुंबई में बात की जाए तो मुंबई में जो है 58 में स्थापित किया गया था, 1958 में, जबकि डी कानपुर जो है सो इन्हें 1959 में स्थापित किया गया था। और भारत में सबसे पहले की बात की जाए, प्रथम की बात की जा रही है, निम्न में से प्रथम की बात की जा रही है तो खड़गपुर होगा। जबकि भारत में सबसे पहले जो है सो आईआईटी स्थापित किया गया था रुड़की में, जो 1871 में स्थापित किया गया था आईआईटी रुड़की। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन खड़गपुर होगा, लेकिन अगर सबसे पहले की बात की जाए तो रुड़की 1871 में स्थापित किया गया था। इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर जिसे वर्ष 1956 में बार्क में चालू किया गया था, जो सही है। इनमें से प्रयुक्त ईंधन अधिकृत यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगर हम बात की पर नाभिकीय रिएक्टर की बात की जाए तो नियंत्रण दो संस्था द्वारा किया जाता है, एक बीएआरसी के द्वारा और एक आईजीसीएआर के द्वारा। बीएआरसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जबकि आईजीसीएआर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में स्थित है। आपको इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ऑटोबायोग्राफी एन अनोन इंडिया के लेखक जो है नीरद चंद्र चौधरी है, ये आपका सही है। सेकेंड पुस्तक की बात की जाए तो इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन बी.एस. नॉयपॉल की कृति है, जबकि कन्फेंस ऑफ ए लवर जो है ये मुल्क राज की कृति है, जबकि द इंग्लिश टीचर जो है आर.के. नारायण की कृति है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी जो है सही हो जाएगा। ए बी सी डी जो है सो सेम सभी आ जा रहा है, तो सभी का सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो जो है बर्मा का यहाँ पे दिया गया अबिसिनिया की जो है सो पुराना नाम इथोपिया था। हॉलैंड का पुराना नाम जो है हॉलैंड जो है इसका पुराना नाम, जबकि नीदरलैंड जो है इसका नाम। अबिसिनिया जो है इथोपिया का पुराना नाम है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो है सो बांग्लादेश का पुराना नाम है, जबकि कंबोड जो है सो बर्मा का पुराना नाम नहीं है। बर्मा का पुराना नाम की बात की जाए तो म्यांमार का इसका प्राचीन नाम था, अब जो है इसे बर्मा के नाम से लोग जानते हैं। कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था। कंबोडिया का पुराना नाम जो है कंबोज था, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पीपुल बार ग्रुप नामक आतंकी संगठन स्थित है। तो यह जो है संगठन आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पीपुल्स बार ग्रुप जो है सो ये आतंक संगठन है जो आंध्र प्रदेश में। इस आतंकी संगठन के संस्थापक कोडापल्ली सीतारमैया थे। कोडापल्ली सीतारमैया जो है सो पीपुल्स बार ग्रुप के संस्थापक थे, आपको इतना याद रखना है। नागालैंड जो है सो
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को खाफलॉन्ग के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ का एक संगठन है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के आतंकी संगठन है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब किया गया था, तो आपको बता दें ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जबकि राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको याद रखना है। अगर इसके 25वें गवर्नर की बात की जाए तो 25वें गवर्नर जो है सो शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर 8, हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग जो है सो नारंगी रंग का होता है, आपको ये भी याद रखना है। ब्लैक बॉक्स जो है विमान के उड़ान के दौरान विमानों में जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कभी न कभी पूछा जाएगा। जहाज़ में पाए जाने वाले बॉक्स ब्लैक बॉक्स का रंग या वो जो बना होता है वह किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दें जो उसमें टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। रेणु देवी जो है सो यहाँ का जो है सो उप मुख्यमंत्री बनी थी हाल भी फिलहाल में, जो अब उप मुख्यमंत्री नहीं रही। पहली बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जबकि मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी। और सुचिता कृपलानी जो है सो तो ये यहाँ का उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। और ये देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं, तो बार्ड ऑफ एवन के नाम से जो विलियम शेक्सपियर को लोग जानते हैं, आपको ये याद रखना है। शेक्सपियर इंग्लैंड के महान अंग्रेजी कवि थे। इंग्लैंड का राष्ट्र कवि के जो है इन्हें बुलाया जाता था शेक्सपियर को, तो इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है, तो ये शब्द जो है क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 12, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर जो है न्यूयॉर्क को कहा जाता है। भारत में बात की जाए तो कोलकाता को बुलाया जाता है गगनचुंबी इमारतों का नगर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन थी? तो भारतीय ओलंपिक में दीपा कर्माकर जो है सो ये ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक थी। इन्हें 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भाग ली थी। ये भारत के त्रिपुरा राज्य की रहने वाली महिला थी। दीपा मलिक जो है सो एक भारतीय पैरा एथलीट थी। दीपा पुनिया जो एक भारतीय महिला पहलवान है, आपको याद रखना है। साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान है, ये भी आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, येन किस देश की मुद्रा है? येन की बात की जाए तो ये जापान की मुद्रा है। जापान की राजधानी की बात की जाए तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये भी आप सभी को याद रखना है। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। यूगोस्लाविया की राजधानी की बात की जाए तो यह बेलग्रेड है। इसकी मुद्रा की बात की जाए तो दिनार इसका मुद्रा है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको सिटी तथा यहाँ का मुद्रा जो है सो पेसो है। थाईलैंड की राजधानी की बात की जाए तो बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी, और जबकि मुद्रा थाई बात है। आपको ये इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है, आप सभी को याद रखना। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मर्डेगा कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्स कप आदि फुटबॉल से संबंधित प्रमुख जो है सो ट्रॉफी है, आपको याद रखना है।
जयलक्ष्मी कप, इंदिरा गांधी पद्मावत कप आदि टेबल टेनिस से संबंधित के प्रथम ये से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कुफू पिरामिड है। कुफू पिरामिड जो है मिस्र से संबंधित है। इसे ही गीजा का पिरामिड के नाम से, गीजा के मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो कुफू जो है इसे जो है सो गीजा का पिरामिड के नाम से जानते हैं। यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, आपको ये भी याद रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड जो है यही है, कुफू पिरामिड जो है सो ये स्थिति की बात की जाए तो मिस्र में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन से मद्रास का मोजार्टा के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्टा जो है सो AR रहमान को, मद्रास के मोजार्टा के नाम से AR रहमान को जो जानते हैं। AR भारतीय फिल्म जगत के जाने माने गीतकार है। किशोर कुमार भारत के जाने माने पार्श्व गायक है। किशोर कुमार जाने माने पार्श्व गायक है, आपको ये भी याद रखना है। SP बालासुब्रमण्यम एक महिला पार्श्व गायक है। SP बालासुब्रमण्यम जो है सो एक पार्श्व गायक है। क्वेश्चन नंबर 18 मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपनी प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था? तो ये जो है सो कर्नाटक भाषा से संबंधित थी। प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपनी प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलित किया था? तो कर्नाटक भाषा में उन्होंने किया था। गुरु बसव एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, आपको याद रखना है। गुरु बसव जो है सो एक दार्शनिक और समाज सुधारक था। इन्हें विश्व गुरु एवं भक्ति भंडारी के नाम से लोग जानते हैं, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा खेल इस समूह का सदस्य? कबड्डी जो है सो विकल्प से संबंधित नहीं है, जबकि जो कबड्डी समूह के सदस्य ने हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल गेंद का प्रयोग किया जाता है, जबकि कबड्डी जो है कबड्डी बिना गेंद के, कबड्डी में बात की जाए तो 7 प्लेयर होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। जबकि बास्केटबॉल में जो है सो कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी होते हैं, जबकि क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और इन सभी में इन तीनों गेम में जो है सो बॉल का प्रयोग होता है, जबकि कबड्डी में बॉल का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रोजेक्ट लून रिक्त स्थान की एक खोज इंजन परियोजना जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम में भरे गुब्बारे का प्रयोग एक ग्रामीण और दूर दराजों के क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है किया जा सके, किसके द्वारा जो है सो शुरू किया गया था? तो यह गूगल के द्वारा शुरू किया गया था। इस माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण दूर दराजों के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान किया जा सके। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है सो गूगल द्वारा 2014 में आरंभ किया गया था। इसके जरिए 3G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती थी। पहली बार गूगल 180 गुब्बारे को लॉन्च किया था, आप सभी को ये याद रखना है।